आखिरी जो लास्ट वीक है हमारे पास, उसमें हमारा मेन मोटो, मेन फोकस एरियाज क्या क्या होने चाहिए। जो चीज आपने 20 टाइम्स रटी होगी, पढ़ी होगी अच्छे से, वो आपको याद आ ही जाएगी। एक्यूरेसी कैसी रखनी है, गलतियां नहीं करनी है ना। भले ही कम सॉल्व करो पर अच्छे से सॉल्व करो, ऐसा नहीं आप सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस बच्चों, आधी बाजी तो कॉन्फिडेंस से ही जीत जाते हैं हम, यहाँ रखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन। तो बच्चों, जो दौर चल रहा है जेईई एडवांस का चल रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं जेईई एडवांस बहुत पास आ गया है हमारे पास, है ना। 18 मई को जो है जेईई एडवांस का एग्जाम है, ठीक है। और लास्ट 1 वीक में हमें क्या करना है, वह स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्योंकि ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन करते करते कि अब जो लास्ट का 1 वीक है, इसमें बच्चे बहुत नर्वस रहते हैं। उनको बार बार यह चिंता सताई जाती है कि यार तैयारी तो हो गई है, पर अगर पेपर में कुछ आ गया तो काफ़ी सारी गलतियां बच्चे ना कर देते हैं इस समय। तो मैं वही सब चीज़ों को डिस्कस करने आया हूं कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। बहुत शांति से, बहुत समझदारी से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, और इस लास्ट वीक में बहुत अपने आप को मेंटेन रखना है, पॉजिटिव बनाए रखना है, और बेटर परफॉर्मेंस, और कहना चाहिए शानदार परफॉर्मेंस आए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो आइए बच्चों, मैं आशीष अजमेरा, हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट, यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के लिए शानदार स्ट्रैटेजी, जो लास्ट वीक में आपको क्या करना है वो पूरा हेल्प करेगी। ठीक है, तो जेईई एडवांस स्ट्रैटेजी है लास्ट वीक की, और एग्जाम डेट आप जानते ही हैं 18 मई को है ही है ना। तो इस लास्ट 1 वीक में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम आएंगे गोल्स फॉर द फाइनल वीक। हमें गोल्स पता होने चाहिए सारे कि उस आखिरी जो लास्ट वीक है हमारे पास, उसमें हमारा मेन मोटो, मेन फोकस एरियाज क्या क्या होने चाहिए, है ना। तो पहला बच्चों, रिवाइज की कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले। खास तौर से बच्चों रिवीजन पे ध्यान देना है। मैं अगर एक ही शब्द में बोलूं तो बच्चों समेटना आना चाहिए हमें। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है। भाई आपने 2 साल जो मेहनत की है उस सबको समेटना आना चाहिए। जो जो आपने पढ़ा, क्या क्या आपने रखा हुआ था कि ये लास्ट वाले टाइम में देखेंगे, ये हमने टिक लगा के रखा है ना। होता है अल्फा बीटा गामा, 3 स्टार 5 स्टार, ऐसे कुछ रखे होंगे आपने जरूर। उन सब चीज़ों को देखने का जो समय है वो यही लास्ट 1 वीक है। यह जो वीक है ये हर सब चीज़ों को कलेक्ट करने का टाइम है। कहना चाहिए समेटने का टाइम है। कलेक्ट करो, समेटो सब चीज़ों को, जो जो आपने पढ़ लिया है, जो जो आपने रखा है। खास तौर से वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जहां आप अटके हों, जहां आपको लगा हो कि ये तो बहुत बढ़िया, ये तो उस समय हमें जरूर देख के जाना है, उन सब चीज़ों को देखने का अब समय आ गया है। तो कई बच्चे ना भूल जाते हैं इस चीज़ को, वो तो बस पढ़ते ही रहते हैं, आगे तक चलते ही रहते हैं, फिर बाद में समझ में अच्छा यार ये तो टिक लगा के रखा था, ये देखना था, हम तो देखना ही भूल गए। यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समेटिए जितना आप 2 साल में पढ़े हैं उन सबको समेटना है हमें, है ना। तो बस ये ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले सारे एकदम अप टू डेट होने चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन इजी आ गया, फॉर्मूला बेस्ड आ गया, तो हमें अटकना नहीं है, तुरंत उसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों वहीं से टाइम बचेगा, और जो और अच्छे या हार्ड या टिपिकल क्वेश्चन आएंगे वहां हम टाइम को लगा पाएंगे, या कहना चाहिए और भी दूसरे क्वेश्चन में हम टाइम को लगा पाएंगे। ठीक है, एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम द मॉक टेस्ट। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमने जैसा गाइड किया है कि डेली का एक मॉक टेस्ट देना है, तो बच्चे फॉलो कर रहे हैं और मॉक टेस्ट दे भी रहे हैं। जो लोग नहीं भी दे रहे हैं तो वो लोग टेस्ट दें भी, और ये जो मॉक टेस्ट है उसमें अपनी मिस्टेक से आप सीखिए, एनालाइज जरूर करना है। ठीक है, ये हमारा एक मेन फोकस एरिया होगा इस पूरे वीक में। नेक्स्ट, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस सिली मिस्टेक्स। कई बच्चों से जो सिली मिस्टेक्स होती है उनको फिर से हमें कंट्रोल करना है। इस पूरे वीक आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इसी चीज की करनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टे काम एंड एग्जाम रेडी। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टेम्परामेंट अगर मैं कहूँ वो बनाए रखना है, नर्वस नहीं होना है। फील यही करना है कि हम एग्जैक्ट जो एनवायरनमेंट है एग्जाम का उसी में बैठे हैं, पर फिर भी शांति से हम पेपर दे रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपर्स लोग होते हैं वो इस स्ट्रैटेजी को बनाए रखते हैं, अपने आप का जो कहते हैं ना शांतिपूर्वक तरीके से पेपर देना है, अपना जो है नर्वसनेस हावी नहीं होने देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, कैसे करनी है चीजें अभी आएंगी, मैं अभी और बताऊंगा आपको। डोंट टेक एनी रिस्क रिगार्डिंग योर हेल्थ, ये ध्यान रखिएगा। इस पूरे हफ्ते आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कहता ना कुछ तूफानी करते हैं, तो भाई कोई तूफानी नहीं करना है, हेल्थ के साथ बिल्कुल भी तूफानी नहीं करना है। क्योंकि बच्चों ध्यान रखिएगा, आपकी प्रिपरेशन कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर आपकी भगवान न करे तबियत खराब हो गई एग्जाम के दिन या उसके एक दिन पहले, बच्चों परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक इफेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल तूफानी नहीं करना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है हमें इस पूरे वीक। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा और हम बारीकी से बात कर लेते हैं।
एक सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों न्यू टॉपिक उठाने की, तो आप बिल्कुल ना उठाएं। लास्ट वीक में हमें कोई तूफानी नहीं, कुछ नया टॉपिक नहीं उठाना है, जो आपने पढ़ लिया बस उसी पे खेलना है अब अपने को, ठीक है ना। क्योंकि आखिरी वीक में हमें समेटने के लिए इतना सारा है कि नया टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कोई टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए क्या होता है, थ्योरी पढ़ो, उसके बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, फिर उसका टेस्ट भी दो, इतना टाइम नहीं होता है ना। अब जो टाइम है बच्चों 3 सब्जेक्ट है आपके पास, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो तीनों में अगर आप समेट लेंगे यही बहुत हो जाएगा। तो बिल्कुल नया टॉपिक नहीं उठाना है। डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर्स, स्टिक टू योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलना है अब आपको, ठीक है। फोकस ऑन रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड क्लैरिफाइंग ओल्ड डाउट, जो डाउट बचे हैं, जो भी पेंडिंग कुछ भी रह गया है उसको आप क्लैरिफाई करें, ठीक है। ये यही समय है लास्ट वीक का, ध्यान रखिएगा। तो 7 डे में प्लान जो है इसमें बच्चों उसको 2 टुकड़ों में, हम इनफैक्ट 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। 1 से लेके 4th डे तक आपको क्या करना है, पहले तो रिवीजन 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 और रिवीजन। एक बात ध्यान रखो, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का ही आपको रिवीजन ही करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों शॉर्ट नोट्स और सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सॉल्व एग्जांपल है, सबको सॉल्व करिए। फिजिक्स में मैंने कहा है बच्चों से शॉर्ट नोट्स बनाने को बोला है, जंबो नोट कहते हैं, हम एक नोटबुक बनवाते हैं, तो वो जो नोटबुक है, फॉर्मूले, सब कुछ बढ़िया से उसको रट लो, 3 4 5 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हो, वो सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन आ गया और आपको लग रहा है कि यार ये डेटा सब उससे मैच खाता हो, तुरंत आपका माइंड फॉर्मूला आपके सामने रख दे, इतनी क्विकली होना चाहिए काम, इतना अच्छे से पढ़ के रखें। देखिए बच्चों, वो जो नर्वसनेस का एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि कई बार याद आती हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं कि यार ये तो मैं भूल गया। बट बच्चों आप सोचिए, जो चीज़ आपने 20 टाइम्स रटी होगी, पढ़ी होगी अच्छे से, वो आपको याद आ ही जाएगी कैसे भी करके, ठीक है। तो उसको अच्छे से आप याद करें। तो नेक्स्ट बच्चों रिवाइज मिस्टेक्स फ्रॉम द ओल्ड मॉक्स, यही करना है। मैं समेटने का जो कह रहा हूँ वो यही है, जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई थी, जितने भी आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, सारी मिस्टेक्स को सीखो कि अच्छा इसमें मैंने ये गलती की थी, अब मुझे ये नहीं दोहरानी है, ठीक है। इनफैक्ट तरीका यही होता है, जो भी आप टेस्ट दो उसके पहले जितने भी टेस्ट हैं उसकी गलतियां पढ़ के जरूर जाना चाहिए, ताकि वो रिपीट ना हो वहां पर, है ना। नेक्स्ट बच्चों, अब जो 5 और 6 जो डे है, 5th और 6th डे, उसमें आपको क्या करना है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। वैसे तो हमने बच्चों को गाइड किया था, पहले भी देने हैं। एलएन में बात करूं तो हम लोग टेस्ट करवा ही रहे हैं, बच्चे दे भी रहे हैं। फिर भी कई सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने नहीं दिया हो, तो अभी जरूर आप लास्ट के इन दिनों में मॉक टेस्ट दें। इसके बाद बच्चों फुल सिलेबस होना चाहिए, जेई एडवांस पैटर्न का होना चाहिए, तो होगा ही सही वैसे भी आपके पास। और डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए आफ्टर ईच टेस्ट, पूरा आपको एनालिसिस करना है टेस्ट का कि क्या हमारी कमियां रही, गलती हम कर रहे हैं तो कैसी कर रहे हैं, सिली मिस्टेक हो रही है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है। हर टाइप के मिस्टेक को सुधारने का तरीका होता है, उसको आप सही करें, है ना। लास्ट जो 7th डे होगा आपका, उसके बाद तो एग्जाम है ही है। इस दिन बहुत शांतिपूर्वक लाइफ जीनी है आपको, है ना। तो यही है, लाइट रिवीजन ओनली, फॉर्मूले पढ़ो, कुछ जो आपकी का मन करे उनको, छोटी छोटी चीज़ों को लाइट रिवीजन रखो बस। और नो टेस्ट एंड नो स्ट्रेस, उस दिन कोई स्ट्रेस लेने का नहीं है, समझ गए। लास्ट डे कोई टेंशन नहीं, जितना हो गया बस, ये मान के चलिएगा, है ना। अब बच्चों मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 फुल टेस्ट आपको रियल कंडीशंस में पढ़ना है। रियल कंडीशंस का मतलब जो जेई एडवांस का पेपर का जो टाइम है, 2 पेपर हैं आपके, उन दोनों का जो एग्जैक्ट टाइम है, उसी टाइम पर आपको अपनी क्लॉक को सेट करके बैठना है, उसी टाइम पर आपको पेपर देना है। होता है ना, अपनी बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है उसको उसी के अकॉर्डिंग रीसेट करो, या उसी के तरह चलाइए, है ना। और सोना तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, उस दौरान अगर आप सो रहे हो तो बिल्कुल अब आप सुधर जाएं, है ना, बिल्कुल कंट्रोल करें। और उस दौरान आपको एग्जाम यानी टेस्ट ही देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ये जो 2 पेपर का फॉर्मेट होता है, पेपर 1 पेपर 2, ये जरूर उसी तरीके से चलना चाहिए, है ना, ये उसी का पार्ट है, वैसे आप कर लेंगे। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी कैसी रखनी है, गलतियां नहीं करनी है ना। भले ही कम सॉल्व करो पर अच्छे से सॉल्व करो, ऐसा नहीं आप सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। एक्यूरेसी होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा हमें कितना टाइम इजी क्वेश्चन, मीडियम और टफ क्वेश्चन को देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। ईजी होते हैं थोड़ा फास्ट सॉल्व होना चाहिए, टफ क्वेश्चन है तो वहां थोड़ा शांति से सॉल्व करके और वही क्वेश्चन उठाएं जो आपसे बनना है, लग रहा है कि हाँ ये बन जाएगा, आपको लग रहा है यार इसमें बहुत दिक्कत आएगी, तो उसको बेटर है छोड़ दो एक बार, तो पहले आसान इजी क्वेश्चन करके आओ पूरे पेपर के, ठीक है ना। अब उसके बाद एनालाइज जब हम करेंगे, आपको ये देखना है कंसेप्चुअल एरर है क्या आपकी, सिली मिस्टेक्स है क्या, और या फिर वीक टॉपिक में से आ गया कि हार्ड था ये हम कर ही नहीं पाते थे, वहां से गड़बड़ हुआ है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए वीक टॉपिक का पता होना भी बहुत जरूरी है। मान लो आपका टॉपिक वीक है, आपको पता मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई नहीं है इसमें, और जेई एडवांस ने कोई बढ़िया सवाल पूछ लिया कॉन्सेप्चुअल, अब सोचो, अगर आपको पता है आपका वीक टॉपिक है, आप तो छोड़ दोगे, आप टाइम खराब नहीं करोगे ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा तो कहीं और अच्छी जगह लगा लोगे टाइम, है ना।
पर आप उलझ गए, तो आप कोशिश भी कर रहे हो, आपको पता है वीक है और नहीं हो पा रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटर है टाइम का ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट यूज़ करना है हमें। तो वीक टॉपिक को आप थोड़ा साइड में रखें, सेकेंडरी रखें उनको, कि पहले जो आता है बढ़िया से वो हो जाए, फिर टाइम बचेगा, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों माइंडसेट मैटर। बस यही है, शांति पूर्वक लाइफ। अब जो एक वीक होने वाला है इसमें एकदम माइंड को शार्प और शांत रखना है आपको। तो अवॉइड स्ट्रेस, सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, इनके बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आने वाले 5 साल 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, हम अपनी लाइफ को क्या बनाना चाहते हैं, कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए IIT एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये सोचते हुए आप आगे चलें। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करना है 5 से 10 मिनट्स ऑफ डेली मेडिटेशन। जो मैंने आपसे कहा था, स्ट्रेस नहीं आएगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे, शांत रहेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, मेडिटेशन करते रहिए, है ना। 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको लेना है। ये जनरली लास्ट डे ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि 6 दिन तो है, कोशिश आप पढ़ते रहेंगे तो 6 आवर्स स्लीप फिर भी ठीक होता है। पर आखिरी जो दिन अपना 7th डे है ना, जिस दिन आप थोड़ा रिलैक्स रहें, है ना, नींद अच्छी लें आप बढ़िया से, ताकि अगले दिन पेपर अच्छे से जाएगा। स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट लाइटली, है ना, और हेल्दी जरूर रहना है। बिल्कुल लाइट खाना वाना ऐसा खाएं कि भाई वहाँ एग्जाम में नींद ना आए और कोई तबियत खराब ना हो, पेट खराब ना हो। बढ़िया से आप अच्छे से हेल्दी रहेंगे तो बढ़िया पेपर करके आएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है बच्चों, 1 डे बिफोर द एग्जाम। उस दिन क्या करना है, स्पेशली उस दिन की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है वो ध्यान होना चाहिए। कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं, उनको लगता है अरे भाई अब तो पढ़ा नहीं, इस दिन हम सब कुछ कर लेंगे, भयंकर पढ़ते रहते हैं, उसको लगता है इस एक दिन में हम सब कुछ कर लेंगे। देखो भाई ऐसा नहीं होता। JEE एडवांस एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है, जो 2 साल की जो प्रिपरेशन आपने की है ना, तो एक कॉम्प्रहेंसिवनेस होती है इसके अंदर। वो चीज़ें ऐसी पूछता है, एक दिन में पढ़कर आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो जो हो गया वो हो गया, लास्ट डे आप रिलैक्स करें और समेटना है, बस केवल फॉर्मूले लाइट रिवीजन रखिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे नो मॉक टेस्ट, नो हैवी रिवीजन, कुछ नहीं करना। नया टॉपिक तो उठाना भी मत, ध्यान रखिएगा। रिव्यू करना है आपको फॉर्मूला शीट्स और फ्लैश कार्ड, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स के लिए फॉर्मूला कार्ड जो भी बनाए वो सब आप रिवाइज करें। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर लो अपना एडमिट कार्ड, ID, पेन वैन सब ढंग से रख लो, क्योंकि नेक्स्ट डे तो तुरंत निकलना पड़ता है ना। और फिर रिलैक्स करें और स्लीप अर्ली, थोड़ा जल्दी सो जाएं, ताकि आप मॉर्निंग में जल्दी उठोगे चलेगा, है ना। सुबह मॉर्निंग उठते हैं एकदम फ्रेश तरोताजा एकदम बढ़िया, और आप उसमें कुछ याद करना, वैसे पढ़ना वढ़ना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का फुल्का फॉर्मूले कर लेना चाहिए बस, बाकी आप एग्जाम देकर आएँ बढ़िया से करके आएंगे। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो फाइनल एडवाइस यही है आप लोगों के लिए। पहला, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। आपको अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा होना चाहिए। यस, मैंने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन की है। देखिए कई बच्चे डरते हैं, अरे कुछ और आ गया तो। अरे भाई आप ये मान के चलो, मेरा हर बच्चे से कहना है, मान के चलो 5% बाहर से भी आ गया, मान लो चलो, पर बच्चों छोड़ देना उसको। 95% भी अगर आपने पूरा कर लिया ना ढंग से, तो भी आप समझो टॉपर्स में आओगे आप लोग, है ना। तो उसकी चिंता ना करें, जो आउट ऑफ है, जो आया जो पढ़ा उसी को अच्छे से सॉल्व करें, बढ़िया से करके आओ। डोंट चेस परफेक्शन, प्ले टू योर स्ट्रेंथ। अपनी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो आपको पता होने चाहिए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने कहा था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक टॉपिक है, इसकी लिस्ट बनाओ। स्ट्रॉन्ग हमें पता होने चाहिए, वीक में से कई सारे आपने प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग में ले आए होंगे, तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हमें पता होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग पे से क्वेश्चन आ जाए छोड़ना नहीं है, उसको तो करना है। वीक में से आ जाए तो मैंने अभी भी कहा था उसको सेकेंडरी रखें, ताकि टाइम का हम ऑप्टिमम यूज कर पाए। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। पॉजिटिव रहना है, हम बहुत बढ़िया करेंगे, हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है, बढ़िया कर आएंगे हम। ठीक है, गिव योर बेस्ट एंड मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस बच्चों, आधी बाजी तो कॉन्फिडेंस से ही जीत जाते हैं हम, यहाँ रखिएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया होना चाहिए कि अरे हमने इतनी शानदार प्रैक्टिस की है, इतनी बढ़िया प्रिपरेशन की है कि कर आएंगे और बढ़िया और जीत कर आएंगे। समझ गए। तो यही सब चीज़ें हैं बच्चों आपके लिए। तो ये सारे जो चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, ये इसलिए कि जो गलतियाँ करते हैं बच्चे वो ना करें, है ना। क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें सब कुछ है। इस वीडियो को बार बार आप देखें, 2 से 3 बार देखें, आपको चीज़ें तीसरी बार भी देखोगे ना तो कुछ नया बैठेगा माइंड में, अच्छा ये भी कहा था सर ने, है ना। तो ये बढ़िया चीज़ें बच्चों, ये सब वो निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ जो हमारे टॉपर्स आकर के हमें बताते हैं कि हमने ऐसे किया था, हमने ये गलती नहीं की थी और ये करना चाहिए था। वही सारी चीज़ें हैं बच्चों, है ना। तो जो बच्चे बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं, छोटा मोटा कहीं गैप आ गया, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान दें, फोकस दें और फोकस करें बढ़िया से। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत बहुत अच्छा करके आएंगे। तो बच्चों, सभी बच्चों के लिए विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द JEE एडवांस एग्जाम। ऑल द बेस्ट अगेन।